This video is brought to you by Howzat. Download the app now. एक 10 सेकंड की क्लिप को 6.6 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 48 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। काहे? क्योंकि इसे भविष्य जीवी आर्ट बताया जा रहा है। इस आर्ट फॉर्म को नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT कहा गया है। इसे बस ऐसा समझिए जैसा डिजिटल आर्ट वर्ल्ड की मोनालिसा हो। क्या है ये खुराफात? मतलब तकनीकी कलाकारी जो इतनी महंगी बिक रही है, इसके पीछे लोग इतने दीवाने क्यों हुए जा रहे हैं? आइए बताते हैं। हाउज़िट पे खेलने के बहुत फायदे हैं। लेजेंड्स के साथ गेम, इंस्टेंट विड्रॉल्स, गारंटीड असली प्लेयर्स। बट सबसे बड़ा फायदा, यहाँ पे आपके पैसों की वैल्यू डबल है। आप जितना पैसा डिपॉजिट करते हो, हाउज़िट देता है उससे भी ज्यादा बोनस हर बार। तो हाउज़िट पे आओ और पाओ 1500 तक का कैश बोनस। विजिट howzit.com, डाउनलोड द हाउज़िट ऐप नाउ। क्या है NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन? कोई ऐसी तकनीकी आर्ट जैसे जिफ, ग्राफिक आर्ट जिसके बारे में दावा किया जा सके कि वह यूनिक है और ये स्थापित किया जा सके कि उसकी ओनरशिप किसी खास शख्स के पास है, तो उसे नॉन फंजिबल टोकन कहा जाएगा। अब भी नहीं समझ आया? चलिए दूसरे ढंग से समझाते हैं। मोनालिसा नाम की एक पेंटिंग है, वह पेरिस के एक म्यूजियम में रखी है। लियोनार्डो दा विंची के हाथ का ये आर्ट पीस दुनिया भर में एक ही है। ये बात पूरी तरह से स्थापित है। आर्ट की दुनिया में इस बात की तस्दीक आसानी से की जा सकती है। अब तो पूरी दुनिया इस बात को मानती है। तो जैसे मोनालिसा को आर्ट की दुनिया में स्थापित किया गया है, वैसे ही अगर किसी डिजिटल आर्ट के नमूने को तकनीक की दुनिया में स्थापित किया जा सके तो उसे NFT या नॉन फंजिबल टोकन कहा जाएगा। अब यही वाला नॉन फंजिबल टोकन यानी 10 सेकंड का वीडियो क्लिप कुछ दिन पहले करीब 48 करोड़ रुपए में बिका है। एक आर्ट के कदरदान हैं पाब्लो रॉड्रिगेज फ्रेल, अमेरिका के मियामी शहर में रहते हैं। महज 10 सेकंड के जिस वीडियो को वे मुफ्त में कहीं भी देख सकते थे, उसे उन्होंने अक्टूबर 2020 में $67,000 यानी करीब 5 करोड़ रुपए में खरीदा। इस 10 सेकंड के वीडियो को मीपल नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाया था। मीपल इस आर्टिस्ट का डिजिटल नाम है, जैसे कई लोग एंजल प्रिया या कुछ और नाम रख लेते हैं, वैसे आर्टिस्ट का असली नाम है माइक विंकलमैन। उन्होंने ही अपनी वीडियो क्लिप पाब्लो फ्रेल को पिछले साल 5 करोड़ रुपए में बेची थी। अब फ्रेल ने उसे पिछले हफ्ते 48 करोड़ रुपए में बेचा है। एक साल से भी कम वक्त में इस नॉन फंजिबल टोकन की कीमत कई गुना बढ़ गई। ये रिटर्न ना तो किसी बैंक से मिलता है और ना ही शेयर मार्केट में। यही वजह है कि अब डिजिटल दुनिया में NFT के दीवाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह के डिजिटल आइटम खरीद रहे हैं, इस आस में कि पता नहीं कब किसी के हाथ वो मोनालिसा लग जाए। क्या कोई भी बना सकता है NFT? अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या कोई भी NFT बना सकता है? आप सोचेंगे कि हम भी यार 10 सेकंड की क्लिप बनाकर पैसा पीट लें। अगर आपका डिजिटल आर्ट फॉर्म पर हाथ साफ है तो इसे बनाने के लिए आपका आर्टिस्ट होना जरूरी है। साथ ही डिजिटल दुनिया की कुछ जानकारी भी लेनी होगी। इस दुनिया में एंट्री करने के लिए एक सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप अपनी NFT को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर रख सकें जहां इसके कदरदान आते हों। इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म रेरेबल, ओपन सी फाउंडेशन और सुरारे हैं। इनमें से रेरेबल इस्तेमाल करने के लिहाज से सबसे आसान बताया जाता है। अब ये प्लेटफॉर्म्स खास चीज के लिए हैं, तो इसके लिए कुछ खास तौर तरीके भी होंगे, जैसे इस पर खरीद फरोख्त रुपए में नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी में होती है। क्रिप्टो करेंसी मतलब वही बिटकॉइन आदि। ऐसी एक करेंसी है इथेरियम। आपको पहले इथेरियम का अकाउंट बनाना होगा और उसे इन प्लेटफॉर्म पर अटैच करना होगा। इसके बाद बस अपने डिजिटल आर्ट पीस को अपलोड करना है और बड़े कदरदान का इंतजार करना है। मतलब लंबा झमेला है और मेहनत तो खैर है ही। आप कहेंगे कि इतना ज्ञान दे दिया लेकिन कोई ढंग की NFT तो बताई नहीं, देखने लायक। तो लीजिए ये भी बता देते हैं। डिजिटल फ्लावर, कीमत $20,000 यानी तकरीबन 14 लाख रुपए। अनाम लूपिंग वीडियो, कीमत $26,128 यानी तकरीबन 19 लाख रुपए। एसॉक, एक जोड़ी मोजे, कीमत $60,000 या तकरीबन 40 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, किसी खिलाड़ी के 10 सेकंड खेलते हुए की क्लिप भी खरीदने के लिए मार्केट में नॉन फंजिबल टोकन के तौर पर उपलब्ध है। बास्केटबॉल वाले NBA ने तो बाकायदा बेचना भी शुरू कर दिया है। मतलब दुनिया कहीं ना कहीं NFT पर चल रही है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुमनाम है।
उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।